चौथा क्वेश्चन करते हैं इसका, ये वाला। इसने कहा A3 15 दे रखा, S10 125, D और A10 निकालना है। दो चीज़ें निकालनी है आपने, D और A10। तो जो जो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ लिख देंगे। चौथा क्वेश्चन है, A3 दे रखा 15, A3 इक्वल टू 15। दूसरा क्या दे रखा उसने, S10 बराबर 125। आपको निकालना है इसमें D और A10 निकालना है। एक तो D निकालना है क्वेश्चन मार्क, और A10 निकालना है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है ना? बैठा तो A3 है और S10 है, बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना आपके पास। A पता है ना, D पता है ना, N पता है। लेकिन इस फॉर्मूले से अगर हम करें, भाई आपको पता है AN बराबर क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी होता ना, होता है। यानी AN की जगह क्या है, A3 इक्वल टू A प्लस N की जगह क्या है, 3 - 1 इंटू डी। ऐसे लिख सकते हैं हम। A3 की वैल्यू आई 15 दे रखी है उसने, A हमें पता नहीं, प्लस 2D। यानी यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली, A प्लस 2D इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ आ गया? दूसरा आप S10 पे जाओ। S10 पे क्या हो जाएगा भाई, आपको फॉर्मूला पता है, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी होता है। यहाँ पे देखो N कितना है, 10, N 10 है ना। तो S10 इक्वल टू N की जगह रखेंगे 10/2 2A प्लस 10-1 इंटू डी। S10 की वैल्यू रखो 125 इक्वल टू आया 5, और यहाँ से आया आपका 2A प्लस 9D। ठीक है, इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 125/5, ये आ जाएगा 2A प्लस 9D। तो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, इसको लिखा हमने 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन मिल गई हैं। इन दोनों इक्वेशनों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से करो या विलोपन विधि से करो। तीसरी विधि थी आपके पास बजर गुणन विधि, तो वो अब है नहीं तुम्हारे कोर्स में। इन दोनों कर सकते हैं, लेकिन जब सीखी नहीं तो करेंगे कहाँ से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से इधर लिख दूं, समीकरण 1 गुणा कितने से, 2 से करना पड़ेगा ना, 2 माइनस समीकरण 2। समीकरण एक को 2 से गुणा किया और 2 से घटा दिया। करो इसको 2 से गुणा, 2A प्लस 2 दूनी 4D, 15 दूने 30। इसको लिखो 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। अब क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं, तो माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल हो गया। 9 में से 4 गया 5, यानी चिन्ह बड़े वाले का 5D बराबर आया 5। तो D बराबर आया -5/5। D की वैल्यू कितनी आई, -1। इतना समझ आ गया? जब D -1 आया तो हम A भी निकाल सकते हैं। A कैसे निकालेंगे भाई, D का मान समीकरण 1 में रखो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखा तो हमारे पास क्या आया, A प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15। तो यानी A -2 इक्वल टू 15। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 प्लस 2 इक्वल टू 17 आ जाएगी, 17। जब ये 17 आ गई, अब आप क्या निकालेंगे, S10 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, S10, सॉरी क्या है, A10। A10 बराबर क्या होगा, A प्लस 10-1 इंटू डी। A की वैल्यू निकाली अभी आपने 17, प्लस 10-1 9, D की वैल्यू है -1। तो कितना है, 17 - 9 इक्वल टू आ जाएगा 8। तो
तो A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। समझ आ गया, आसान है, करो।